पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। आवाम चीख उठी, कहा नालायकों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। महंगाई की वजह से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तनख्वाह कर दे 60,000 ਤੇ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇ 200 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, पता नहीं करूँ की ये साढ़े नाल। ये जो मैंने पेट्रोल जो है छापर में डलवाया, क्योंकि अब जो टैंकी में डलवाने की इतनी हैसियत नहीं रहेगी, जो सूरत हाल जो चली गई है। अब रात को फिर इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है। 18,000 रुपये तनख्वाह है, तनख्वाह बहुत कम है। इमरान खान ने सिर्फ महंगाई जो वादे पूरे किए वो इसने एक वादे पूरे नहीं, सिर्फ झूठ फराड। इमरान खान को उठा लो या अल्लाह, इमरान खान से हमारी जान छुड़ा दे। बेड़ा कर करता गरीब आदमी तेल पवावे कि रोटी खावे ना, रोटी खाइए तेल जोगे पैसे नहीं, तेल जो बोइए रोटी खाने जोगे नहीं पैसे। पूरी नहीं है, बेरोजगारी है, ऊपर से ये बम गिरा दिया इन्होंने। हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? मजदूरी करें या पेट्रोल का मतलब हिसाब करें? हुकूमत ने रात की तारीकी में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। आफ्टर शॉक्स भी फौरी आ गए। चिन्योट में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। झंग के रिक्शा ड्राइवरों ने सर पकड़ लिए। इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार रात की तारीकी में आवाम पर किसी हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया, जबकि आलमी मंडी में रवा माह कीमतें कम हुई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से चिन्योट में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में मनमाना इजाफा कर दिया। चिन्योट से फैसलाबाद, झंग, सरगोदा के किरायों में 20 रुपए तक का इजाफा किया गया। शहरी कहते हैं हमें एक बार ही जहर देकर मार दें, अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। ये सारे जुल्मात जो हर गरीब पर आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए रिक्शे वाले सब गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, परेशान है। सवारी किराया इजाफी देती नहीं है, पहले से सवारी है नहीं, इसलिए ये लोग बहुत परेशान है सब। उधर जंग में रिक्शा ड्राइवर्स ने भी सर पकड़ लिए, कहा कारोबार ठप होकर रह जाएगा, घरों को चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मजीद कहा सवारी किराए में इजाफे को तैयार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दीगर अशिया भी महंगी हो जाएंगी। मुश्किल काम है, पेट्रोल जो बड़ा महंगा हो गया, सवारी पूरा किराया नहीं देंदी, तो असी बड़े परेशान हाँ। साढ़े बच्चे बड़े तंग हैं, जो घर खर्चा नहीं देवना तो असी तो इमरान खान तो ही तंग हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है, ताकि दरपेश मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों पर होगा। इजाफे के बाद बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई। बिजली की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद के बासियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हुकूमत जो कुछ कर रही है वो नाइंसाफ़ी है, टोटल नाइंसाफ़ी है। गरीब बंदों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। हमारा सिटी है इंडस्ट्रियल सिटी, और जो जिस दहाने पे इंडस्ट्री पहुंच चुकी है, अगर अल्लाह ना करे 10 तारीख को मीटिंग है या 9 तारीख को मीटिंग है इंडस्ट्री की, अगर इंडस्ट्री बंद होती तो आप देखें लेबर कहाँ जाएगी। इस पे भी वही बात है, आज 15 दिन 20 दिन बाद पिछले 2 महीने पिछली जो बिजली यूज़ की होती है, अभी सर्दियाँ आ गई, गर्मियों वाली बिजली जो 2 महीने पिछले वाली बढ़ा रहे हैं ना, तेल की मदद में वो बढ़ा देते हैं। क्या करे गरीब आदमी, किधर जाए? अल्लाह जानता है कि हम मुजफ्फरगढ़ के रहने वालों, हमने उसको 200-300 वोट दिए, लेकिन हाल ये कि आज बंदा रोटी से भी तंग है। पहले होती थी गरीबों की दाल रोटी, फिर आलू बच गए, आज आलू भी 100 रुपये किलो है, गरीब आदमी आलू से भी रह गया। अब चटनी रह गई है, चटनी और मिर्ची ये है। उनका बस फोकस यही है कि अब लूट लो जितना लूटा, सेल टैक्सेस की मद में किसी न किसी टैक्स पे लगाना, उन्होंने टैक्स ही है, टैक्स लगा रहे हैं। ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਤਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MP MN ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਰੋਡ ਤੇ आ गए। महंगाई बेलगाम, महंगी चीनी मजीद महंगी हो गई। चीनी की फी बोरी कीमत 800 रुपए के इजाफे से 7,000 रुपए तक जा पहुंची। फैसलाबाद में चीनी 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। मिठास में महंगाई की कड़वाहट। चीनी की फी बोरी कीमत में 800 रुपए का इजाफा हुआ है। चीनी की बोरी 6200 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए की हो गई है। ओपन मार्केट में चीनी 2 रोज के दौरान 11 रुपए फी किलो महंगी होने से 140 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अवाम ने चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों को करार दिया है। ये एक चीज़ नहीं है चीनी आटा की
कहते हैं ना कि आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन ये बात है कि गंदम पाकिस्तान की है, उसकी भी कीमत बढ़ गई है, चीनी पाकिस्तान की है, वो उसकी कीमत भी बढ़ गई। जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं वो तो सस्ती होनी चाहिए ना, कम से कम। बाहर से कहते हैं आलमी, उधर सैलरी पैकेज तो देखे है ना, 75,000, 1 लाख, 2 लाख सैलरी, इधर 15,000, 20,000 में जो काम करने वाला है क्या करेगा वो? प्लीज़ इसलिए आप आवाम की जान छोड़ दें। 12,000, 14,000 ये सैलरी है, कितनी देने? मालिक को कहते हैं सैलरी बढ़ा दें, वो क्या कहते हैं, भाई महंगाई इतनी होगी, चीज़ें इतनी महंगी होगी, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ऊपर से कहते हैं भाई आप ये इतनी डिमांड हमें हमारी पूरी कर लो, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे? कस्टमर चीज़ें लेने खुद आए, घर से पकड़ के लाए उसको, ये चीज़ें लेके जाओ भाई, ये चीज़ें लेके उनके घर में फ्री डिलीवरी कर दें। महंगाई से तंग शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले हुकूमत ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल कर दिया है। चीनी और पेट्रोल की कीमतें जो है ना, ये मुसलसल जो हैं वो मतवातर जो बढ़ रही हैं। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म ने लास्ट टाइम भी बोला था कि जी पेट्रोल महंगा नहीं होगा, ऐसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, काफ़ी इन्होंने अपने खिताब में बोला था। लेकिन हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आजकल चूँकि क्रशिंग का सीज़न है और ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको चाहिए कि ये अपनी जो है ना लेबर है इसको अपनी मिल्स चलाएं, लेबर को चलाएं, ज़्यादा लेबर बढ़ाएं, ताकि एक तो महंगाई का जो अज़ाला किया जा सके और इसको ना चीनी माफिया से बचाया जाए। शहरियों का कहना है कि क्रशिंग सीजन में चीनी की कीमतें बढ़ना समय से बालातर है। हुकूमत गरीब को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन शहजेब के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा और मज़ाफात में चीनी महंगी फरोख्त होने लगी। शहरियों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने चीनी डीलर्स एसोसिएशन को बुला लिया। अपने दफ्तर में मीटिंग करते हुए उमर जावेद ने वाज़ेह किया कि बारीक और मोटी चीनी 90 रुपए किलो में फरोख्त की जाएगी, जबकि कमर्शियल फरोख्त पर चीनी की कीमत पर कोई पाबंदी नहीं। इसके बावजूद कोई दुकानदार महंगी चीनी फरोख्त करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अंदर ये था कि ये ओवर प्राइसिंग कर रहे थे। चीनी की जो इंपोर्टेड चीनी है वो गवर्नमेंट पंजाब प्रोवाइड कर रही है, उसकी वाफिर मकदार हमारे पास मौजूद है। तमाम डीलर्स जो एसोसिएशन है चीनी के लिए और जो हमारे इधर जितने भी दुकानदार हैं उनके जो सरबराहान हैं उनको आज बुलाया और उनको सख्ती से बताया कि जो चीनी है वो 90 रुपये किलो ही बिकेगी। गवर्नमेंट पंजाब ने नोटिफाई कर दिया है। परचून के ऊपर बेशक वो मोटी चीनी है या इंपोर्टेड चीनी है, वो सारी की सारी लोकल और इंपोर्टेड दोनों चीनी जो है वो 90 रुपये बिकेगी। कमर्शियल जो है उसके ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो जैसे मर्जी बेचें, उसका हमें इसका प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा इशू है वो यही है कि हम लोगों ने जो आवाम है उसके लिए जो चीनी है जो परचून के ऊपर बिकती है वो 90 रुपये। महंगाई महंगाई और महंगाई, गरीब को मार गई महंगाई। महंगाई मवेशी पाल अफराद की जेबों पर भी भारी पड़ने लगी। लाइव स्टॉक के सहूलत सेंटर्स पर रखे गए वनडे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। कमर तोड़ महंगाई बेलगाम हो गई। हुकूमत बजाय महंगाई को कम करने के मजीद इजाफा करने लगी। महकमा लाइव स्टॉक के सहूलत सेंटर पर वनडे का स्टॉक हुकूमती सब्सिडी पर रखा गया ताकि मवेशी पाल अफराद को सब्सिडी पर फराहम किया जा सके। लेकिन 737 रुपए पर मिलने वाला वनडे का बैग 314 रुपए इजाफे के साथ 1051 रुपए का कर दिया गया। वनडे की कीमतों में इजाफे पर मवेशी पाल अफराद शदीद परेशान दिखाई देने लगे। मवेशी पाल अफराद का कहना था कि वनडे की कीमतों में इजाफे का असर दूध और गोश्त पर भी पड़ेगा। हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे। पहले हमें ये बैग 737 रुपए में मिलता था, अब जो हम आए हैं तो 1051 एकदम से इन्होंने 314 रुपए बढ़ा दिया। इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं कि जो हमें पीछे से महंगा मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये इतनी महंगाई है, इतना बर्डन पड़ रहा है, जो हम मवेशी हमने रखे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रही हम अब क्या करें क्या ना करें। हमारी हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सद्देबाब करे, वरना ये मवेशी पाल ये किसान खुदकशी पर मजबूर हो जाएगा। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा इसको कंट्रोल किया जाए। हुकूमत लाइव स्टॉक के सहूलत सेंटर पर रखे गए वनडे की कीमतों में कमी करे ताकि दूध और गोश्त की पैदावार को बेहतर बनाया जा सके। मवेशी पाल हजरात ने मुतालबा किया है कि किसानों को रिलीफ देने के साथ साथ वनडे के सरकारी रेट में कमी लाई जाए ताकि खरीदारों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिनियोट। फेस्को में 13 सब डिवीजन के बिलिंग शोबा को आउटसोर्स करने का हुक्म। 2 डिविजन्स में बिल जारी करने के लिए निजी कंपनी की खिदमात ली जाएंगी। शोबा बिलिंग को 1 साल के लिए निजी कंपनी के हवाले किया जाएगा।
फेस्को के 2 डिवीजन्स में 4,90,000 सार्फिन को बिल जारी करने के लिए निजी कंपनी की खिदमत ली जाएंगी, जबकि 13 सब डिवीजन दफातर में मौजूद बिल डिस्ट्रीब्यूटर को दीगर दफातर में ट्रांसफर किया जाएगा। शोबा बिलिंग को फेस्को 1 साल के लिए निजी कंपनी के हवाले करेगी। सब डिवीजन पीपल्स कॉलोनी, बटाला कॉलोनी, करीम टाउन, समुद्री रोड और इलामा इकबाल कॉलोनी समेत शहर की 13 सब डिवीजन के शोबा बिलिंग को आउटसोर्स किया जाएगा। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 35% इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज फैसलाबाद की टैक्स वसूली में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% इजाफा हुआ है। रवा माली साल के पहले 4 महीनों में 2 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक जायदादों पर आयद 1 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ, जबकि नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स और मलकियत तब्दीली से 51 करोड़ 35 लाख रुपए आमदन हुई। माली साल में हमें कुछ 4 अरब और 70 करोड़ का टारगेट मिला है और पहले 4 महीनों में हमने 2 अरब रुपए के करीब वसूली कर ली है। और सबसे ज़्यादा हमारी जो वसूली है टारगेट वसूली का सबसे ज़्यादा ये वो है प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें कोई 1 अरब 30 करोड़ रुपए के करीब हम वसूल कर चुके हैं। उसके बाद फिर 50-51 करोड़ के करीब मोटर व्हीकल टैक्स से आ रहा है, रजिस्ट्रेशन से, टोकन टैक्स से आ चुका है। एक्साइज फीस में कोई 5 करोड़ 5.25 करोड़ है, प्रोफेशनल टैक्स में भी 5.5 करोड़ है और कोई 20 लाख के करीब लग्जरी टैक्स में है। शराब पर आयद ड्यूटी से 5 करोड़ 41 लाख रुपए वसूलियां हुई। सिर्फ अक्टूबर के महीने में मजमूई तौर पर 22 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सालाना हदफ का 41% पहले 4 महीनों में हासिल कर लिया गया है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने दूसरे क्वार्टर के लिए तरक्याती बजट जारी कर दिया। सूबाई इदारों को तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 210 अरब रुपए का फंड दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मजीद फंड्स जारी कर दिए। दूसरे क्वार्टर में 65 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी हुआ। इससे कबल पहले क्वार्टर में 147 अरब रुपए का बजट जारी किया गया था। महकमा खजाना के मुताबिक पिछले माली साल की निस्बत रवा माली साल में 60% तक मजमूई बजट जारी किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत P&D का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के 9 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब 74 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में वाक़े गवर्नमेंट जनरल अस्पताल को 50 बिस्तरों से 250 बिस्तरों पर अपग्रेडेशन के लिए 89 करोड़ 71 लाख मंजूर किए गए। मंसूबा ADP स्कीम 2021-22 के तहत मुकम्मल होगा। टोबा टेक्सिंग में तरक्याती सफर जारी। DHQ अस्पताल में 4 नए वार्ड्स बनाए जाएंगे। 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। MS डॉक्टर शबाब आलम कहते हैं फंड्स जारी होते ही तामीर शुरू हो जाएगी। टोबा टेक्सिंग में सेहत के मैदान से अच्छी खबर सामने आई है। जिला के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में 4 नए वार्ड्स बनाए जाएंगे, जिस पर 500 मिलियन लागत आएगी। महकमा सेहत के मुताबिक 250 मिलियन जल्द ही जारी हो जाएंगे, जिसके बाद तामीराती काम शुरू होगा और आवाम को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मुयसर आएंगी। ट्रामा सेंटर 20 बेड्स पर मुश्तमिल होगा, जबकि डायलिसिस वार्ड और सर्जिकल वार्ड में भी 20-20 बेड्स लगाए जाएंगे। बर्न यूनिट 10 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर शबाब आलम कहते हैं फंड्स जारी होते ही तामीर शुरू हो जाएगी। 500 मिलियन के करीब हमारी PC1 अप्रूव हो चुकी है और इंशाल्लाह फर्स्ट ट्रांच कोई 250 मिलियन की हमें अभी मिलने भी वाली है। इसके अंदर ये ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस, सर्जिकल यूनिट और बर्न यूनिट का इजाफा होने जा रहा है। टोटल 70 बेड हैं। उन 70 में से 20 ट्रॉमा सेंटर के, 20 होंगे डायलिसिस के और 20 होंगे सर्जिकल वार्ड के और 10 होंगे बर्न यूनिट के। शहरी कहते हैं अस्पताल में नए वार्ड्स की तामीर से मुश्किलात कम होंगी। पंजाब हुकूमत तमाम फंड्स बिला तखीर जारी करे ताकि तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल हो सके। कैमरामैन जवाद नासिर और उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स कहां होंगे, मॉल्स और कारोबारी मराकज बनेंगे या नहीं। अदालत उस्मा की बरहमी पर फैसलाबाद के FDA फैसलाबाद का मास्टर प्लान बनाने में नाकाम नजर आए। ये है पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जिसका पहला मास्टर प्लान 1964, दूसरा 1986, तीसरा 1996 और चौथा प्लान 2006 में बनाया गया, मगर मास्टर प्लानिंग पर अमल दरामद ना हो सका। 2016 में FDA ने 2017 से 2037 तक के मास्टर प्लान पर काम शुरू किया। 4 साल बाद पहला ड्राफ्ट सामने आया तो डेवलपर्स ने पेरी अर्बन प्लान को नजरअंदाज करने पर मास्टर प्लान को मुस्तरद कर दिया। इंडस्ट्रियल एरिया,
पेरी अर्बन प्लान, क्रॉपलैंड और एयरपोर्ट पर तजावीज उस्मानी एंड कंपनी को दी गई, मगर उनको मास्टर प्लान में शामिल ना किया जा सका। बेकायदगी पर फैलते शहर में सड़कें कैसी और कहाँ होंगी, पुलों की जरूरत कहाँ कहाँ है, अंडरपासेस किस चौक में बनेंगे, पार्कों, अस्पतालों, खेल के मैदानों, शॉपिंग मॉल्स की कमी किस इलाके में है, कमर्शियल सेंटर्स कहाँ बनाए जाएंगे, इन तमाम का फैसला होना था। दीगर जरूरतों की फराहमी की निशानदही की जाना थी, मगर मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन केस में अदालत उस्मा बार बार मास्टर प्लान तलब कर चुकी है, मगर अब देखना यह है कि मास्टर प्लान कब मुकम्मल होगा और कब तक मंजूरी के बाद अदालत के सामने पेश किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत शहरियों को बरवक्त सहूलियात की फराहमी में नाकाम। गुलाम मोहम्मद आबाद नंबर 2 में 4 बरस कबल सुई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया, मगर फंड्स न मिलने के बायस मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 के मकीनों के लिए सुई गैस का हसूल नामुमकिन होकर रह गया। 40 बरस कबल आबाद होने वाला इलाका ताहाल सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाका मकीन कहते हैं गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, मगर फंड्स न मिलने से मंसूबा सिर्फ इफ्तिताह तक ही महदूद है। 10,000 लोग इस महल्ले च मौजूद आ, लेकिन गैस की बुनियादी सहूलत तो महरूम आ। लिहाजा गौरमेंट नूं अपील की जाती है कि सानू यकसा नज़रअंदाज किया गया वा PTI गौरमेंट वालों, तो गौरमेंट नूं रिक्वेस्ट की जाती है कि इस महल्ले ते भी नज़र रखन, सानू भी गैस की सहूलत देन। सुई गैस तो भाजी है नहीं, कदे असीं पाथियां लिया के जलाउने आ, कदे रूह दा बोरा लियाउने आ, कदे माण लकड़ा लेने, वो भी उन्होंने 500 ਦੀਆਂ माण कर दित्तियां हैं, अगे तो 300 ਦੀਆਂ आ ही जांदियां सी। इलाका मकीन कहते हैं वो खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला, गंदी रुई, टायर और गोबर के ओपले जलाने पर मजबूर हैं, जो न सिर्फ उनकी जेबों पर गरां गुजरते हैं, बल्कि उनसे निकलने वाला धुआं मुख्तलिफ बीमारियों का भी बायस बनता है। मुंतखब नुमाइंदों को हमारा कोई ख्याल नहीं। 40 साल से ये वादी आबाद है, हम 40 साल से, हमारे बड़े भी इस वादी में रहते थे, लेकिन गैस अभी तक नहीं आया। हुकूमत कैंडिडेट बदलते हैं, सोचें बदलती हैं उनके, लेकिन उनकी सोच नहीं बदल रही। कैंडिडेट बदल जाते हैं। डॉक्टर निसार अकबर साहब, उन्होंने वादा किया था, अभी हमारे जो नून लीग के MNA थे राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने वादा किया था कि गैस मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई गैस का नामो निशान भी नहीं है। 6,000 का बालन, आप ही अंदाजा ला लो कितना बालन महंगा है। बालन की वजह करके महरूम हो रहा, आटे नालों भी हर चीज़ नालों भी महंगा ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ गैस आया साडा ਜਿਹੜਾ दूसरे पिंड में बचाता लहड़ा में, कि हुकूमत ने बिल्कुल नहीं सुनी। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सुई गैस फराहम करे ताकि सैकड़ों खानदान सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। एहसास सेंटर्स पर एहसास खत्म। तांदलियावाला का एहसास कफालत सेंटर मुसलसल बदनज़मी का शिकार रहने लगा। उधर फैसलाबाद के एहसास सेंटर्स में भी सहूलियात का फुकदान है। तांदलियावाला के एहसास कफालत सेंटर में रकम लेने आई खवातीन बदनज़मी का शिकार होकर मायूस वापस लौटने लगी। मौमर खवातीन अलग काउंटर न होने से कतार में धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि सेंटर में न बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद हैं और न ही पीने के लिए पानी मुहैया किया गया। खवातीन का कहना है कि रिटेलर्स की तादाद कम होने की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਦਲੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀ ਤੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਘਟਿਆ ਖਾਣਾ ਵਰਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਚੜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਟੋਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਲੈਣ ਖਵਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਲਾਮੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। एहसास सेंटर फैसला में कुर्सियों की खस्ता हाली ने खवातीन को जमीन पर बैठने पर मजबूर कर दिया। रकम के हसूल के लिए आई खवातीन का कहना था कि सेंटर में न बैठने के लिए कुर्सियां हैं और न ही पीने के लिए पानी है। 9 बजे की बैठी हैं, अभी तक ये अंदराज भी कराया, अभी तक आगे नहीं जाने गए। देखो लेडीज बैठी हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है। बुढ़ियाँ थले बैठी हैं नीचे, ऐसे उठाते फिर उसे बैठा कर। कफालत सेंटर्स पर आए खवातीनों हजरात को इंतजार के बाद भी रकम न मिली। एहसास सेंटर्स में सहूलियात की अदम फराहमी इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। रेलवे के आउटर सिग्नल पुराने और खस्ता हाल होने के बायस बंद हो गए। शहर भर के फाटकों पर ट्रेन की आमदोरफ्त और रवानगी जानने के लिए गेट मैन मुश्किलात से दो चार। बंद आउटर सिग्नल नाखुशगवार वाकयात को दावा देने लगे। फैसलाबाद रेलवे की गफलत के बायस आउटर सिग्नल बंद हो गए। फाटकों से गुजरने वाली ट्रेनों की आमद और रवानगी के औकातकार जानना मुश्किल हो गया। ट्रेनों की आमद से 30 मिनट पहले ही फाटक बंद कर दिया जाता है, जिसका खमियाजा ट्रैफिक जाम की सूरत में भुगतना पड़ता है।
आउटर सिग्नल की खराबी के बायस तारकाबाद, निगबानपुरा और जुमरा फाटक पर नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। शहरी कहते हैं महकमा रेलवे फाटकों पर कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर करे। रोजाना देर तक फाटक बंद होने से ट्रैफिक जाम रहती है। 7 से 8:30 के दरमियान तो आधा घंटा पौना घंटा फाटक बंद रहते हैं, आउटर सिग्नल ख़राब होते हैं और जो अमला है वो तरबियत याफ्ता भी नहीं और फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो लोगों के बच्चों को अक्सर स्कूल से ताख़ीर हो जाती है और स्कूल में भी उनको प्रॉब्लम पैदा होते हैं। हम वज़ीर रेलवे से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस निज़ाम को मजबूत किया जाए और हुकूमत जिस तरह तमाम शोबाजात में कोशिश कर रही है यहाँ भी आवाम को फैसिलिटेट किया जाए और अक्सर दिन में फाटक बंद होने की वजह से जो मेन जुमरा रोड है वहाँ पीछे तक ट्रैफिक जाम हो जाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है महकमा रेलवे जल्द आउटर सिग्नल ठीक करे ताकि फाटक ज्यादा देर तक बंद ना रहें। कैमरामैन अदील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जंग रोड 66 धांधरा में एमएनए खुर्रम शहजाद ने वासा डिस्पोजल का इफ्तिताह कर दिया। वासा डिस्पोजल पर 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च हुई। एमएनए खुर्रम शहजाद की जानिब से झंग रोड 66 धांधरा में वासा डिस्पोजल का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी निसार जट भी मौजूद थे। वासा डिस्पोजल पर 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की गई है। एमएनए खुर्रम शहजाद का कहना था कि नए डिस्पोजल से 2.5 लाख आबादी को सीवरेज की सहूलियात मिल सकेंगी। फैसलाबाद में ये तकरीबन ये जो एरिया था सारा बाबू वाला, नेमताबाद, अलीम पार्क और कुकिया वाले की मुतलका आबादियाँ, शेर सिंह वाला, सैया वाला, यहाँ पे पानी का व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो हमने वहाँ पे सीवरेज डाला। सीवरेज डालने के बाद जब तक हमने इसको डिस्पोजल को हमने अपग्रेड करने के लिए एक प्लान बनाया तो तकरीबन उस पर 5 करोड़ रुपया हमने जो है उसको ग्रांट लगी है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये जो पूरा इलाका है आपको यहाँ पे पानी नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ। पीटीआई रहनुमा चौधरी निसार जट का कहना था कि नए डिस्पोजल से सीवरेज मसाइल से परेशान लोगों को सहूलत मिलेगी। यहाँ पर ये ड्रेन का सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन यहाँ पर वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अकोमोडेट नहीं करता था। अब जो इन्होंने पूरे बैक साइड पे जितने भी नेमताबाद से लेकर जितने भी आपका जवाद क्लब रूट से लेकर जितने भी इलाके हैं बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको मुकम्मल सीवरेज दे के उनका जो ड्रेन यहाँ पर डाल के इस सिस्टम को जो आज अपग्रेड किया है, बेसिकली ये बुनियादी ज़रूरत थी कि आप यहाँ पर इकट्ठा तो कर लें। होता ये था कि जब यहाँ पर इकट्ठा होता था, जब बैक आता था, बैक आने से वो सारा पुल बैक होता था और उससे वो फ्लो आउट होता था, फिर बीमारियां फैलती थी, नुकसानात होते थे। वासा डिस्पोजल के क्याम पर शहरियों की जानिब से एमएनए खुर्रम शहजाद का शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए हुकूमत पंजाब ने 46 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी। एमपी सलीम बीबी भरवाना ने चेक सदर मैनेजमेंट कमेटी जमील फखरी के हवाले किया। चिन्योट में मुनाकिदा तकरीब में सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हाजी जमील फखरी, सदर बार फतेह शेर खोकर, चेयरमैन मार्केट कमेटी निसार हैदर कलियार, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट शौकत आज़ाद, लियाकत अब्बास नसवाना, एडवोकेट ज़िला सदर ज़कात कमेटी मेहर अब्दुल जब्बार ने भी शिरकत की।